आया आदेश, आप ही लोग भी देख रहे हैं, सरकार का आदेश आया कि ये रक्षाबंधन का पर्व है या जो भी है, इस त्योहार को विद्यालय खोलना है। तो हम लोगों की मतलब अनुपस्थिति हो नहीं सकती थी उस समय आना। आज तक खुली हुई नहीं रहती थी रक्षाबंधन को लेके, और सुनने में आ रहा है तीज का भी छुट्टी खत्म कर दिया गया है, जितिया का भी कर दिया गया है, छठ का भी, दीपावली का भी, जो नहीं होना। बिहार सरकार की ये पहली सोच है। अब ये सही सोच है या गलत सोच है, हम लोग के लिए तो सही है। हाँ पता है, अभी हमारा ये आ रहा है, अभी जन्माष्टमी है, तीज व्रत हम लोग करते हैं, जितिया करते हैं, दिवाली, दशहरे की छुट्टी होती है, छठ महापर्व है। सारी छुट्टियों को एक तरह से रद्द ही कर दिया गया है। 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी उसमें अगर मिल रही है तो उसको छुट्टी के रूप में गिना ही नहीं जा सकता है। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, बिहार का छठ पर महापर्व कहा जाता है, ठीक है, तो बिहार सरकार को सोचनी चाहिए जो हाँ छठ है, महापर्व है, तो इसमें स्कूल हम खोल के सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। छठ पूजा करते हैं कि नहीं? छठ पूजा हम नहीं करते हैं, घर में माँ करती हैं, मतलब घर में और परिवार के सदस्य करते हैं, लेकिन हम लोगों के सहयोग के छठ ऐसा महापर्व है जिसमें परिवार में सभी के सहयोग के बिना वो संभव है ही नहीं। तो इसमें जो छुट्टी की बात आप जरूर पूछना चाहेंगे, तो ये छुट्टी जो रद्द होने की बात हुई है, बिल्कुल 4 दिन का चलता है, नहा खा खरना, शाम वाले अर्घ, सायंकाल और परना, 4 दिन का अर्घ होता है। इसमें 2 दिन की छुट्टी है, किस हिसाब से छुट्टी मिली है ये तो बिहार सरकार ही सोचेंगे, तो किस हिसाब से महापर्व में आप के पाठक निरीक्षण कर रहे हैं वो सही है, बहुत व्यवस्था सही हुआ है, ठीक है, इसमें हम उनके साथ हैं। निरीक्षण आपको जितना करना है, जिस लेवल तक करना है कीजिए, पर ये पर्व में छुट्टी काटना, उसमें भी महापर्व, दीपावली हो गया, छठ हो गया, आज के दिन रक्षाबंधन के दिन, इसमें हम लोग जाके गेस्ट को छोड़ के घर तब आए हैं स्कूल। जो कल फरमान हुआ है जो हाँ स्कूल बंद कर दी गई है, सॉरी खुली हुई है, हाँ स्कूल खुली हुई है। 30 को हुआ जो भाई 31 को छुट्टी मिलेगी, और 31 को हुआ जो भाई ख़त्म ही है छुट्टी। क्योंकि हम लोग तो सरकार के कर्मचारी हैं, जो सरकार का आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन करना है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आप आए हैं, रक्षाबंधन के दिन आए हैं, स्कूल खुली हुई है, सारे शिक्षक उपस्थित हैं, लेकिन बच्चे नहीं। वो अभी जो आप बच्चे देख रहे हैं वो हाई स्कूल के बच्चे हैं, और चूँकि इंग्लिश क्लब हाई स्कूल का आज पहले से प्रोग्राम निर्धारित था, तो रंगोली प्रतियोगिता हुई है, मेहंदी प्रतियोगिता हुई है, ड्राइंग प्रतियोगिता हुई है, लेकिन मिडिल स्कूल में आप सामने सूचना पट है, आप देख रहे हैं। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति की अगर बात करें तो 0 दिख रहा है, कुल बच्चे 401 है और 0 दिख रहा है, प्रतिशत में भी 0 दिख रहा है। रक्षाबंधन का दिन जी एक्चुअली है क्या कि मध्य विद्यालय आचरण मेरा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है, और आज शुभ मुहूर्त जो मुझे जानकारी है वो 7 से 8 के बीच में था, इसलिए एक भी बच्चे आज उपस्थित नहीं है, इसलिए वो आपको शून्य दिखाई पड़ा। क्या लग रहा है इस आदेश से आप लोग कितना खुश हैं? प्रभावित तो है, और क्या मुझे लगता है कि मेल जो हमारे शिक्षक हैं या मेल टीचर हैं वो कम प्रभावित हैं, लेकिन वो खुद मुझे देख लीजिए, मेरे हाथ में, मेरे कलाई में अभी तक रक्षाबंधन का रक्षासूत्र नहीं है। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो रक्षासूत्र बनवाऊँगा, क्योंकि पहले मुझे स्कूल जाना था। आ रहा है जो स्कूल खुली हुई है, जो कि स्कूल आज तक खुली हुई नहीं रहती थी रक्षाबंधन को लेके, और सुनने में आ रहा है तीज का भी छुट्टी खत्म कर दिया गया है, जितिया का भी कर दिया गया है, छठ का भी, दीपावली का भी, जो नहीं होना चाहिए था। बिहार सरकार की ये पहली सोच है। अब ये सही सोच है या गलत सोच है, हम लोग के लिए तो सही नहीं है। लग रहा है नहीं, ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को जाना होता है, ठीक है, बहन भाई का पवित्र त्यौहार है जिसको सभी मनाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, और इसमें अगर स्कूल खुली हुई है तो आना तो है ही, ठीक है, तो हमको मेरे ख्याल से सही नहीं है। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, बिहार का छठ पर महापर्व कहा जाता है, ठीक है, तो बिहार सरकार को सोचनी चाहिए जो हाँ छठ है, महापर्व है, तो इसमें स्कूल हम खोल के सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि छठ 4 दिन का चलता है, नहा खा खरना, शाम वाले अर्घ, सायंकाल और परना, 4 दिन का अर्घ होता है। इसमें 2 दिन की छुट्टी है, किस हिसाब से छुट्टी मिली है ये तो बिहार सरकार ही सोचेंगे, तो किस हिसाब से महापर्व में आप छुट्टी दिए हैं, ठीक है। के पाठक निरीक्षण कर रहे हैं वो सही है, बहुत व्यवस्था सही हुआ है, ठीक है, इसमें हम उनके साथ हैं। निरीक्षण आपको जितना करना है, जिस लेवल तक करना है कीजिए, पर ये पर्व में छुट्टी काटना, उसमें भी महापर्व, दीपावली हो गया, छठ हो गया, आज के दिन रक्षाबंधन के दिन, इसमें हम लोग सहमत नहीं है। ये भी तो रहा होगा ना, मन में लग रहा होगा कि हम लोग परिवार को छोड़ के आज यहाँ हाँ, आए, खुशियाँ वहाँ, ये तो खुशी का जरूर आज
खुशियाँ हैं सर, अगर किसी के साथ हम शेयर कर रहे हैं, घर में परिवार में सभी आए हुए हैं राखी बांधने के लिए, हम वहाँ पे क्या किए, गेस्ट को छोड़ के घर तब आए हैं स्कूल। जो कल फरमान हुआ है जो हाँ स्कूल बंद कर दी गई है, सॉरी खुली हुई है, हाँ स्कूल खुली हुई है। 30 को हुआ जो भाई 31 को छुट्टी मिलेगी, और 31 को हुआ जो भाई ख़त्म ही है, छुट्टी खुली हुई है स्कूल। कहाँ से आते हैं आप? हम आते हैं ऐसे मुजफ्फरपुर से आते हैं, और यहाँ आथर में हम सेकेंडरी टीचर हैं हाई स्कूल में, और मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आया आदेश, आप ही लोग भी देख रहे हैं, सरकार का आदेश आया कि ये रक्षाबंधन का पर्व है या जो भी है, इस त्योहार को विद्यालय खोलना है। तो हम लोगों की मतलब अनुपस्थिति हो नहीं सकती थी, उस समय आना पड़ा। छठ पूजा करते हैं कि नहीं? छठ पूजा हम नहीं करते हैं, घर में माँ करती हैं, मतलब घर में और परिवार के सदस्य करते हैं, लेकिन हम लोगों के सहयोग के छठ ऐसा महापर्व है जिसमें परिवार में सभी के सहयोग के बिना वो संभव है ही नहीं। तो इसमें जो छुट्टी की बात आप जरूर पूछना चाहेंगे, तो ये छुट्टी जो रद्द होने की बात हुई है बिल्कुल अनुचित है। आप ऐसे भी देखते होंगे कि महिलाएं अगर देख रहे हैं वर्किंग वुमेन, तो आपको इस क्षेत्र में अधिक महिलाएं मिलेगी, विद्यालय वाले में, मतलब शिक्षा वाले में, शिक्षक के रूप में। वजह ये है कि परिवार और अपने जॉब दोनों को लेकर चलने के लिए एक अच्छा जॉब है, और इस नाते से ये जॉब इस तरह से है, और इस तरह से अगर छुट्टी रद्द होने लगी और हो रही है तो वो तो प्रभावित होगा ना फिर। तो ये बिल्कुल अनुचित सरकार के द्वारा किया गया, जो ये है कदम उठाया गया, बिल्कुल अनुचित। बंद, हाँ पता है, अभी हमारा ये आ रहा है, अभी जन्माष्टमी है, तीज व्रत हम लोग करते हैं, जितिया करते हैं, दिवाली, दशहरे की छुट्टी होती है, छठ महापर्व है। सारी छुट्टियों को एक तरह से रद्द ही कर दिया गया है। 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी उसमें अगर मिल रही है तो उसको छुट्टी के रूप में गिना ही नहीं जा सकता है। जी, तीज जितिया भी निर्जला व्रत ही हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टफ, बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम लोग उस व्रत को करते हैं तो उस व्रत के में आगे पीछे 1 दिन छुट्टी लेना अनिवार्य हो जाता है, इस तरह के हो जाता है। और जब व्रत को के दिन ही छुट्टी नहीं मिलेगी तो बहुत बहुत ही मुश्किल है इस रूल को आगे चला पाना, मेरे ख्याल से संभव नहीं है। सरकार की इस रूल से बिल्कुल असंतुष्ट हैं उनके इस फैसले से। हम तो अपना ख्याल बताएं ही, लेकिन अगर आप हर नज़रिए से भी देखिएगा तो ये असंतुष्ट ही व्याप्त आपको कहीं भी नज़र आएगा, कहीं भी इसमें संतुष्टि नहीं नज़र आएगी। बाकी और चीज़ ठीक है, आप शिक्षा के रूप को देखिए, स्वरूप को देखिए, किस तरह से ज़्यादा विकसित हो सकते हैं, बच्चे में किस तरह से विकास लाया जा सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। बच्चे की शिक्षा में और बच्चे के विकास में उस सब उन्नति के लिए जो कार्य किया जाए वो उचित है। लेकिन ये छुट्टियां, अगर अब छुट्टी आज ही का आप ले लीजिए उदाहरण, आज की छुट्टी रद्द हो गई, बच्चे की उपस्थिति है पढ़ाई के लायक? बिल्कुल नहीं है। रक्षाबंधन है, उपस्थिति नहीं है। आज अगर हम बच्चे को स्कूल में ले आए, उनके आदेश के अनुसार बच्चे को हम बुला लिए, क्या आज इनकी पढ़ाई हुई? नहीं हुई। तो फायदा उसमें तो आएगा नहीं कुछ। ठीक है, हम बच्चों को बुलाए, उसके साथ अब बच्चे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए उनको कुछ वर्क के साथ इंगेज कर दिए। लेकिन अगर इस दौर को देखें कि हाँ शिक्षा के लिए हम छुट्टी रद्द कर रहे हैं, तो होगी बच्चे की उपस्थिति नहीं, शिक्षक आएंगे, बैठकर जाएंगे। आज तो कुछ बच्चे आ भी गए हैं, और जो पर्व होगा उसमें आप, ये तो हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आ भी गए हैं। प्राइमरी, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में तो नगण्य थी उपस्थिति बच्चों की। मुजफ्फरपुर से आते हैं। कहाँ पे पोस्टिंग है आप? यही आथर हाई स्कूल में है हम लोग।